बिस्मिल्लाह। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने इस चैनल में, इस्लामिक हिस्ट्री के इस चैनल में हम बयान कर रहे हैं तारीख इस्लाम हिंदुस्तान में। इसमें शहाबुद्दीन गौरी की दास्तान जारी है और सीरियल की 111 नंबर किस्त है। तो दोस्तों, 110 में हम बयान कर रहे थे कि जब कुमार देवी को अगवा करने वाले दोनों मुलजिम पकड़कर ऐबा के सामने पेश किए, हम वहां तक पहुंचे थे। इन दोनों को जब ऐबा के सामने पेश किया गया तो अपने छोटे सलार को मुखातब करके ऐबा कहने लगा, जरा इन दोनों की पृष्ठ पर बंधे हुए हाथ खोलो, मैं देखूं तो ये कितने बलवान हैं। इस सलार ने आगे बढ़कर दोनों के हाथ खोल दिए और वो ऐबा के सामने खड़े होकर दोनों अपने हाथों और कलाइयों को मसलने लगे थे। ऐबा कुछ देर तक इन्हें बड़े गौर और खा जाने वाले अंदाज में देखता रहा, फिर अपने छोटे सलार को मुखातब करके कहने लगा, इनमें से देवदास कौन है और संग्राम कौन है? ऐबा के सवाल पर वो बोल उठे, अमीर, जो दाएं जानब है वो देवदास है, बाएं तरफ वाला संग्राम है। ऐबा आगे बढ़ा। अब पहले वो देवदास के सामने आन खड़ा हुआ, इस कदर गैर भरे अंदाज में देवदास की तरफ देखा कि देवदास इसके देखने के अंदाज की ताब न ला सका। इसने निगाहें झुका ली थी। ऐबा ने अपने हाथ इसके हथौड़ी के नीचे रखा, इसका चेहरा ऊपर उठाया, फिर इंतहाई गजब आलूद आवाज में इसे मुखातब करके कहने लगा, मेरी तरफ देखो, मेरा नाम ऐबा है। बुरे काम भी करते हो और शर्माते भी हो। ये कहोगे तुम्हें कैसे जुर्रत और जसारत हो कि तुम किसी की बेटी को तलवार से उठाकर अपने यहां ले जाओ और इसे कैदी की हैसियत से अपने वहां रखो। देखो, ये जो तुम्हारे साथ तुम्हारा मामूजादा है, इससे तो मैं बाद में बात करूंगा। पहले ये कहो कि तुम्हारे इस मामूजाद की कोई बहन भी है और इसकी मां कहां रहती है? देवदास ने चोर निगाहों से संग्राम की तरफ देखा, फिर ऐबा की तरफ देखते हुए खौफजदा अंदाज में कहने लगा, ये माँ बाप का अकेला है, बहन इसकी कोई नहीं और माँ इसकी मर चुकी है। इसका एक बाप ही है, बाप। ये कहने के बाद तल्ख अंदाज में ऐबा ने संग्राम की तरफ देखा, फिर कहने लगा, चलो, ये तो माँ बहन के रिश्ते से आजाद है, इसे तो बहन के रिश्ते की ना कदर होगी ना एहतराम, लेकिन तुम्हारी तो बहन थी। जरा ये सोचकर बताओ, अगर तुम्हारी बहन को इस तरह उठाकर ले जाता जिस तरह तुमने कुमार देवी को उससे उठा लिया था, तो फिर तुम पर क्या गुजरते? ऐबा के इस सवाल का देवदास ने कोई जवाब ना दिया, चुप रहा। ऐबा इसे घूरता रहा। तब वो फिर भी ना बोला। तब ऐबा का हाथ उठा और इसने ऐसा जोरदार तमाचा देवदास के मुंह पर दे मारा कि देवदास लड़खड़ियां खाता हुआ दूर जा गिरा था। साथ ही इंतहाई गुस्से और गजनदागी के में वो ऐबा पर धाड़ा था। शैतान के बच्चे, तुम्हें जुर्रत और जसारत कैसे हुई कि तुम किसी की बेटी को उठाकर इसे हद से बजा में रखो? इसके बाद ऐबा पर जुनून सवार हो गया था। आगे बढ़ा और इसने पांव की ठोकरों और घुंसों की देवदास पर बारिश कर दी थी। देवदास बुरी तरह चीखने चिल्लाने और आहो आवाज जारी करने लगा। देवदास चीखता रहा और ऐबा बुरी तरह इसे पीटता रहा, यहां तक कि देवदास बेसुध होकर और बाजू फैलाकर जमीन पर लेट गया था। इसे छोड़कर अब ऐबा संग्राम के सामने आया। संग्राम का चेहरा इस वक्त हल्दी की तरह हो गया था और वो जमीन की तरफ देख रहा था। ऐबा घुराया, जमीन की तरफ नहीं, मेरी तरफ देखो। जिस वक्त तुमने कुमार देवी को अगवा किया था, क्या इस वक्त भी तुम जमीन की तरफ देख रहे थे? अब जमीन की तरफ देखने से क्या हासिल होगा? संग्राम जब लगातार जमीन की तरफ देखता रहा, तब देवदास ही की तरह ऐबा का हाथ उठा और इसके मुंह पर इस जोर का तमाचा पड़ा कि वो भी लड़कनियां खाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद देवदास ही के अंदाज में ऐबा इसे भी पीटने और मारने लगा था और अब राम औजारी करते हुए माफी भी मांग रहा था जा रहा था।
जब संग्राम को भी मार मार कर ऐबा ने अदमु कर दिया, तब ऐबा अपने इस छोटे सलार के पास आया जो इन दोनों को लेकर आया था और इसे मुखातिब करके कहने लगा, देखो इन दोनों को अपने साथ ले जाओ, इनके किए कि जिस कदर मैं सजा दे सकता तो मैंने इन्हें दे दी है। पहले इन दोनों को कुमार देवी के पास ले जाओ। कुमार देवी इस वक्त हमारे लश्कर में शामिल है। तुम ऐसा करो, इन दोनों को बाहर ले जाओ, या तो सीधे अमीर कुतुबुद्दीन के पास ले जाओ, इन दोनों को भी साथ ले जाओ। इस मौका पर वो सलार बोल उठा, अमीर इन दोनों को पहले ही कुतुबुद्दीन ही के पास ले गए थे और उन्होंने आपकी तरफ भिजवाया। जवाब में ऐबा ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, लेकिन अब जो कुछ मैं कहता हूं इसके मुताबिक करो। इन दोनों को कुतुबुद्दीन ऐबक के पास ले जाओ। मेरी तरफ से अमीर को कहना कि वो राजकुमारी को भी अपने पास बुला ले। इन दोनों की किस्मत का फैसला खुद राजकुमारी कुमार देवी ही करेंगी। अमीर कुतुबुद्दीन के सामने इन दोनों को कुमार देवी के साथ पेश कर देना। मुझे उम्मीद है कि वो इन माफ नहीं करेगी, इनके सर कलम करके रहेगी। बहरहाल ये सारा मामला इसकी स्वाबदीद पर है। मैं छोड़ता हूं, बस इन दोनों को ले जाओ। कुमार देवी ऐबा के इस रवैये, इन दोनों को मारने और इसकी तरफदारी करने पर बेचारी खैमा के बाहर खड़ी रो रही थी। जब वो सलार देवदास और संग्राम को खैमे से बाहर ले गया, तब कुमार देवी तकरीबन भागती हुई और रोती हुई खैमे में दाखिल हो गई और आते ही वो ऐबा के पांव पर गिर गई थी। ऐबा दंग रह गया था। वो उम्मीद भी नहीं रखता था कि इस मौके पर कुमार देवी भी खैमे में दाखिल होगी और कदमों पर आ पड़ेगी। अब ऐबा अजीब सी हालत में था कि कुमार देवी इसके कदमों पर गिरकर इसकी दोनों टांगों से लिपट गई थी। इसके बाद हिचकियों और सिसकियों में कुमार देवी ऐबा को मुखातब करके कह रही थी, आपने देवदास और संग्राम को इस तरह मारकर साबित कर दिया कि फजाओं की इन नीलगुम वस्तुओं और फना की बेकरां गारों के अंदर मैं तन्हा और अकेली नहीं हूं। शैतान के खूनी रक्स और बदकिस्मती के आतिशफजानी दहानों और जीवन के गर्म तपते आंगनों में कोई मेरा इंतकाम लेने वाला भी है और मुझसे ज्यादती करने वालों से निपटने वाला भी है। ये कहकर वो रोती रही और टांगों से लिपटी रही। इस मौका पर ऐबा ने राजकुमार कुमार देवी से अपनी टांगें छुड़ाई, लेकिन कुमार देवी इस कदर सख्ती और शिद्दत गिरफ्त के साथ इसकी टांगों से लिपटी हुई थी कि ऐबा पीछे न हट सका। एक मौका पर इसने नीचे झुककर कुमार देवी को इसके बाजों से पकड़कर ऊपर उठाना चाहा, लेकिन थोड़ा सा झुकने के बाद कुछ सोचते हुए फिर वो सीधा उठ खड़ा हो गया। इसी कदर बेगाना से अंदाज में राजकुमार कुमार देवी को वो मुखातिब करते हुए कह रहा था, कुमार देवी ये क्या हरकत है? जब कोई देखेगा तुम अकेली इस वक्त मेरे और मेरी टांगों को जकड़े खड़ी हो तो लोग क्या सोचेंगे? कुमार देवी इस तरह ऐबा की टांगों से लिपटी रही और अपने आप को किस कदर अड़ते हुए कहने लगी, जो कोई कुछ सोचता है सोचता रहे, जहन्नम में जाए, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। इस वक्त तक आपकी टांगे नहीं छोड़ूंगी, जाए जिस वक्त तक आप ये नहीं कहेंगे कि आप मुझसे नाराज नहीं हैं, ना ही मुझसे नफरत करते हैं। ऐबा ने दोनों टांगे खोलकर इसकी गिरफ्त से आजाद होना चाहा, लेकिन कुमार देवी अपनी गिरफ्त में और ज्यादा मजबूती कर ली। इस पर ऐबा ने फिर इस मुखातब किया, देखो कुमार देवी ये बहुत बड़ी हरकत है। इस मौका पर मैं ये जुमला कह भी दूंगा और मेरी जात पर क्या असर पड़ेगा? आप इसको छोड़ें, मेरी जात पर कोई असर पड़ता है या नहीं? आपके इस जुमले पर मेरी जात के लिए एक इनकलाब भी बर्पा हो सकता है। बहरहाल जब तक आप ये नहीं कहेंगे इस वक्त तक मैं आपकी टांगे नहीं छोड़ूंगा। भले आप नाराज हूं, अगर आप मुझसे इसी कदर तंग हैं तो ऐसा करें, अपनी तलवार बेनियाम करें और मुझे और मेरी गर्दन काट दें, इसलिए कि मैं अब जिंदा भी नहीं रहना चाहती और तो मैं पहले ही तंग आ चुकी हूं अपनी इस जिंदगी से। कुमार देवी के इन अल्फाज ने ऐबा को कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। आखिर किस कदर नरम दिली से वो कुमार देवी को मुखातिब कर कहने लगा, देखो कुमार देवी, मेरे लश्करी देवदास और संग्राम को मेरे अमीर कुतुबुद्दीन ऐबक के पास लेकर गए, तुम भी वहां जाओ, इसलिए कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक इनके तजवीज करे तो इस मौका पर तुम्हारा वहां मौजूद होना जरूरी है, इसलिए कि जो सजा तुम कहोगी वही सजा कुतुबुद्दीन ऐबक इन्हें देगा। अब इन्हें अपनी जगह से उठो और अमीर कुतुबुद्दीन के पास जाओ, चलो जाओ, आप देर ना करो। अच्छा, मैं तुमसे कहता हूं कि तुमसे नफरत नहीं करता। ऐबा के ये जुमले अदा करने के बाद कुमार देवी ने ऐबा की टांगें छोड़ दी
उठ खड़ी हुई, अपना लिबास दुरुस्त किया और थोड़ी देर तक बड़े गौर और अजीब सी शरीर में वो ऐबा की तरफ देखती रही। फिर मिन्नत करने गिड़गिड़ाने के अंदाज में ऐबा को मुखातब कर कहने लगी, आप भी मेरे साथ अमीर के पास चले, इसलिए कि इन दोनों अब्बासों को जिस वक्त सजा मिल रही हो आपका भी वहां मौजूद रहना जरूरी है। कुमार देवी जब खामोश हुई तब किसी कदर बेगानिके का इजहार करते हुए ऐबा कहने लगा, देखो कुमार देवी, अब ज्यादा फैलती ना जाओ। तुमने जो जुमला अदा करने के लिए कहा था वो मैंने अदा कर दिया है। अब मजीद मुझे कुछ ना कहना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुम्हारे लिए बेहतर यही कि तुम फौरन अमीर कुतुबुद्दीन के पास चली जाओ और ऐबा का मजाज चौंके बरम होना शुरू हो गया था। लिहाजा कुमार देवी ने कुछ सोचा, बेचारी गर्दन झुकाती खेमे से निकल गई थी। इसी हालत में उदास और उफसुर्दा वो जब कुतुबुद्दीन ऐबक के पास गई तो इस वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने देवदास और संग्राम खड़े हुए थे। ऐबा के वो लश्करी जो इन्हें पकड़ कर लाए थे वो भी इनके गिर्द एक हल्का बनाए खड़े थे। कुमार देवी जब इनके करीब गई, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे मुखातब किया, मेरी बहन, ये तेरे दोनों मुजरिम इस वक्त यहां तेरे सामने खड़े, बोल तो इनके दोनों के लिए क्या सजा तजवीज करती है। इस मौका पर कुमार देवी मजीद कुतुबुद्दीन ऐबक के करीब हुई और इसे मुखातिब कर कहने लगी, अमीर, अगर आप बुरा ना माने तो ऐबा को भी यहां बुलवाइए। मैं चाहती हूं कि इनकी मौजूदगी में इन दोनों को सजा दी जाए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तेज निगाहों से कुमार देवी की तरफ देखा और फिर पूछ लिया, क्या तुम ऐबा से मिलकर नहीं आ रही हो? इस पर कुमार देवी ने कहा कि अमीर, मैं इनसे मिलकर तो आ रही हूं, मैंने इनकी मिन्नत भी की कि मेरे साथ आए, लेकिन उन्होंने मेरे साथ आने से साफ इनकार कर दिया है। अब अगर आप बुलाएंगे तो वो आ जाएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक मुस्कुराया, फिर अपने करीब खड़े सलार को मुखातब करके कहने लगा, जाओ ऐबा के पास जाओ, मेरा कहना कि वो यहां आए। वो सलार चला गया। थोड़ी देर बाद वो लौटा, इसके साथ ऐबा भी था। ऐबा कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ आन खड़ा हुआ, जबकि कुमार देवी जिस जगह खड़ी थी वहां से हटकर वो ऐबा के पहलू में आन खड़ी थी। कुतुबुद्दीन ने ऐबा की तरफ देखते हुए गुफ्तगू का आगाज किया, ऐबा, अब बोलो, इन दोनों को क्या सजा देनी है? ऐबा ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, अमीर, बात यह है कि इन दोनों के लिए सजा कुमार देवी को तजवीज करनी चाहिए। जो भी सजा तजवीज करेगी इस पर अमल किया जाएगा, इसलिए कि कुमार देवी को उन्होंने किस कदर अजियत पहुंचाई, किस तरह इसका ज़हनी सुकून खराब किया, किस तरह इसे जबरदस्ती उठाकर दरिया सरस्वती के किनारे ले गए और इसे ही नहीं, इसके माँ बाप और भाई को भी एक अजियत में मुब्तला कर रखा था। सारे अवामल को देखते हुए आखिरी फैसला कुमार देवी ही को करना है। ऐबा के इन अल्फाज पर कुमार देवी के लबों पर तबस्सुम बिखर गया था। इस मौका पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे मुखातब कर कहा, मेरी बहन, अब बोल, तू क्या चाहती है? कुमार देवी कुछ देर तक देवदास और संग्राम की तरफ देखती रही। वो कुछ कहना ही चाहती थी कि अचानक देवदास और संग्राम ने एक दूसरे की तरफ देखा और भागने के अंदाज में आगे बढ़े और गिरने के अंदाज में दोनों ने अपने सर कुमार देवी के पांव पर रख दिए थे। कुमार देवी ये सूरत को देखते बिदक कर पीछे हट गई थी। इस मौके पर देवदास और संग्राम ने अपना सर ऊपर उठाए। फिर देवदास कुमार देवी को मुखातिब करते हुए कहने लगा, कुमार देवी, हम तस्लीम करते हैं हम दोनों से बड़ी गलती हुई। ये हमारी जिंदगी की पहली खता थी। अगर तुम दोनों को इसकी सजा दो तो कोई इस सजा को रोक नहीं सकता, लेकिन मैं और संग्राम तुमसे वादा करते कि आज से तुम हम दोनों की बहन हो। हमसे जो गलती माफ कर दो। आइंदा अगर हम तुम्हारी तरफ मैली निगाह से भी देखेंगे तो हम वादा करते कि हमारी गर्दन काट दी जाए। हम उफ नहीं करेंगे, लेकिन एक बार माफ कर दे। इस मौके पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर कुमार देवी की तरफ देखा और पूछा, अब कहो मेरी बहन क्या कहती है? कुमार देवी कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ करीब बढ़ी हुई बड़ी राजदारी और दहमे लहजे में इसे मुखातब कर कहने लगी, अमीर, इन दोनों को माफ कर देने से बहुत से लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। यहां से जब ये वापस जाएंगे तो ये पता करने की कोशिश करेंगे कि मुझे इनकी हवेली से किसने भागने में मदद दी। फिर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भागने के बाद मैंने किसके हां इतना अरसा गुजारा और कहां छुपी रही और कैसे मुझे वहां से निकाला गया। और जो लोग भी इस काम में मुलव्वस होंगे
ये दोनों जरूर इन्हें कत्ल करके रहेंगे, इसलिए कि मैं इन दोनों की सरशस जान चुकी हूं और इनकी फितरत में इंसानियत की रहमदिली और दूसरों पर एहसान करने और माफ करने का मादा ही नहीं है। कुमार देवी के इन अल्फाज पर कुतुबुद्दीन ऐबक की हालत बिल्कुल बदल गई थी, इंतहा दर्जे का संजीदा हो गया था। फिर वो जो सलार इन दोनों को पकड़ कर लाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे मखसूस इशारा किया और सलार अपने दोनों दूसरे साथियों के साथ देवदास और संग्राम को पकड़कर पड़ाव से ज्यादा फासले पर ले गए और वहां इन दोनों का खात्मा कर दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा ने अपने लश्कर के साथ एक शब वहां बसर की और अगले रोज सुबह ही सुबह उन्होंने कलंजर का रुख कर लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा दोनों अपने लश्कर को लेकर दरिया कैन के किनारे किनारे मशरिक की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे। यहां तक एक जगह आकर अपने मुखबरों की रहनुमाई में अपना रुख बदला। अपने लश्कर के साथ वो जुनूब की तरफ बढ़े थे, इसलिए कि कलंजर शहर दरिया कैन से लगभग 35 मील जुनूब मशरक में वाक़या था। बड़ी तेजी से सफर करते हुए अपने लश्कर को लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा कलंजर पहुंचे। कलंजर बड़ा पुराना मुस्तहकम और दफा करने वालों के लिए महफूज मुकाम ख्याल किया जाता है, इसलिए ऐबा कलंजर को देखकर मुस्कुरा दिया और उसकी बुलंदी की वजह से अमूमन हमलावरों के लिए दुश्वारी का बहस बना करता था। जब कलंजर शहर सामने दिखाई देने लगा, तब एक जगह कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने घोड़े की बागें खींचते हुए अपने हाथ फजा में बुलंद करते हुए लश्कर को पीछे रोक दिया और खुद भी रुक गया और इसकी तरफ देखते हुए ऐबा ने भी अपने घोड़े की बागें खींच ली। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने घोड़े को ऐबा के करीब लाया। थोड़ी देर तक इसके साथ कान में बड़ी राजदाराना गुफ्तगू करता रहा, जिसे सुनकर ऐबा मुस्कुराता रहा। इसके बाद दोनों ने अपने घोड़ों की बागें खींची, इन्हें एड़ लगाई और अपने लश्कर के साथ फिर वो आगे बढ़ने लगे। कलंजर शहर चूंकि इनके जुनूब में था और वो शुमाल की तरफ से इसकी तरफ गए थे, लिहाजा उन्होंने शहर के शुमाल ही में अपने लश्कर के साथ पड़ाव कर लिया था। दूसरी तरफ कलंजर शहर के अंदर जो राजपूतों का लश्कर था वो भी बिल्कुल मुस्तैद हो गया था। फसील मुसल्लह जवानों से भर गए थे। फसील के ऊपर से राजपूत मुसलमानों पर आवाजें भी कसने लगे थे। मुसलमान चौंके कलंजर के शामाल में खैमाजान हो रहे थे, लिहाजा कलंजर शहर के अंदर राजपूतों का लश्कर था वो भी ज्यादातर फसील की शुमाली हिस्से में आकर जमा हो गया था। इस वक्त सूरज गुरूब होने के लिए झुक रहा था। सूरज के गुरूब होने से पहले मुसलमानों ने अपने लश्कर का पड़ाव कर लिया था। खैमे नस्ब कर दिए गए। सबसे पहले लश्कर का एक हिस्सा मस्तूर किया गया ताकि कलंजर से निकलकर अगर कोई शम खून मारे तो इसका दफा कर दिया जाए। इसके बाद बाकी लश्कर को आराम करने का मौका में फराहम किया गया। इशा की नमाज के बाद जब मुसलमान लश्करी खाना खाने लगे, खाने के बाद फिर आराम करने लगे, तब कलंजर के अंदर जो राजपूतों का लश्कर था इसने ख्याल किया कि मुसलमान आज की रात आराम करेंगे और हो सकता है कि कल दिन के वक्त या आने वाले शब को कलंजर पर हमला आवर होने की कोशिश करें। ताहम फसील के ऊपर रहते हुए उन्होंने ये अंदाजा लगा लिया था कि मुसलमानों के लश्कर का एक हिस्सा बिल्कुल मुस्तैद है ताकि इन पर शब खून न मारा जा सके, और राजपूत खुद भी ना चाहते थे कि किले से बाहर निकलकर मुसलमानों से टकराया जाए। जिस वक्त रात अपने अंजाम को पहुंच रही थी, दरख्तों में घोंसले के अंदर बिसेरा करने वाले परिंदे जाग उठे थे। शहर की फसील के ऊपर जो राजपूतों का लश्कर था वो अब मुतमिन हो गया कि मुसलमान हमला आवर नहीं होंगे, इसलिए कि थोड़ी देर तक इनके लश्कर में अजान हो गई और वो नमाज पढ़ने लग जाएंगे। लेकिन अजान और नमाज होने और नमाज के लिए अभी वक्त काफी था। ताहम शुमाल की तरफ कुछ राजपूत लश्कर जागते रहे, बाकी आराम करने लगे थे। इनकी निगाहें मुसलमानों के लश्कर के इस हिस्से पर जमी हुई थी जो अपने पड़ाव की हिफाजत के लिए बिल्कुल मुस्तैद और तैयार थे। ऐन इसी लम्हे कलंजर शहर की फसील के ऊपर एक खूनी इनकलाब और तब्दीली उठ खड़ी हुई थी, इसलिए कि शुमाल में जो राजपूत फसील पर मुस्तैद थे उन्होंने फसील के जनूबी हिस्से में एक अजीब किस्म का शोर होगा और आहो फगान सुनी थी। पहले वो ये समझे कि शहर के अंदर शायद कोई हादसा पेश आ गया जिसकी वजह से ये कहराम मच गया, लेकिन ये इनकी गलतफहमी थी।
इसलिए कि रास्ते में लश्कर को रोककर कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा ने जो राजदाराना सरगोशी की थी, इस सरगोशी को वो अमली सूरत दे चुके थे। तो दोस्तों, हम यहीं पे रुकते हैं, यहीं से हम शुरू करेंगे अगली किस्त 112 में। अल्लाह हाफ़िज़।